हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एचटेट लेवल 1 के मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है 2021 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर हमें दे रखा है 2 की पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/8 की पावर x माइनस 4। तो हमें बताना है x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 8 लिखा है नीचे। ठीक है, तो 8 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर दे रखी है x माइनस का 4। तो इसकी जगह में जो है 8 की पावर x माइनस 4 है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं 8 की पावर x माइनस 4 की जगह। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा 2 की पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 3 इंटू एक्स माइनस 4। अब देखिए यहाँ पर 1 में दे रखा है 2 की पावर 3 इंटू एक्स माइनस 4। अगर मैं ये 1 हटाऊँ, ठीक है, तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। इसमें हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a की पावर माइनस n। ठीक है, अगर माइनस हटाते हैं तो 1 में a की पावर n हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसको मैं रिवर्स लिखना चाहूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे पास आएगा 2 की पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर हो जाएगा माइनस का 3 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, अब दोनों में बेस तो सेम है 2, तो पावर भी बराबर होनी चाहिए। तो इसको इक्वल रख लेते हैं। 2x माइनस 3 को इक्वल रख देंगे माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 से। तो यहाँ अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3x, माइनस 3 को माइनस 4 से करा तो प्लस का 12 हो गया। ठीक है, तो x वाली टर्म को सेपरेट कर लिया तो माइनस का 3 है, यहाँ आके प्लस का हो जाएगा और ये माइनस 3 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो 12 प्लस 3 तो 5x इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 15/5। कैंसिल करा तो हमारे पास आ गई वैल्यू 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर हमें दे रखा है a स्टार b। अगर हमें a स्टार b जो है दे रखा है तो उसको हम लिख सकते हैं a प्लस b प्लस a इंटू बी। ठीक है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें वैल्यू निकालनी है 8 स्टार 7 माइनस 5 स्टार 6 की। तो यहाँ इसको हम सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं 8 स्टार 7 निकालूँ तो कैसे लिखना है, a की जगह 8 हो गया, b की जगह 7 हो गया। तो पहले 8 प्लस 7 करना है हमें। ठीक है, फिर क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई a इंटू बी। ठीक है, आपको इसके हिसाब से सारी वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो 8 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 7 15 और 7 अट्ठे 56 56। दोनों को ऐड करेंगे तो 71 आ जाएगा। तो हमारे पास इसकी वैल्यू तो 71 आ रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे -5 स्टार 6। तो हम 5 स्टार 6 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5 प्लस 6 हो जाएगा प्लस 5 इंटू 6 हो जाएगा। तो ये तो 11 हो गया प्लस 6 पंजे 30। तो ये कितना हो जाएगा 41। हमें निकालना क्या था इन दोनों का डिफरेंस, हमें निकालना था 8 स्टार 7 माइनस 5 स्टार 6। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू लिखूँ तो 71 माइनस इसकी वैल्यू 41, सॉल्व करके आ गया 30। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारे पास, यहाँ पर दे रखा है y प्लस 1/z इक्वल टू 1 और x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1। तो x इंटू वाई इंटू जेड, हमें x y z की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास क्या दे रखा है, y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1 दे रखा है, और है x प्लस 1/y, x प्लस 1/y इज इक्वल टू दे रखा है 1। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूँ, एलसीएम लूँ, तो मेरे पास y आएगा। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम इसका y आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया ये y, x हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा x y से, तो एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। अब हमारे पास जो पहली वाली इक्वेशन थी ये वाली, इसमें क्या दे रखा था y प्लस 1/z इक्वल टू 1। तो y की जगह मैं ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ। ठीक है,
तो हमने यहाँ पर y की जगह लिख दिया एक्स वाई प्लस 1, ठीक है, ये y की जगह लिख दिया, प्लस 1/z इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ ये वहाँ जाएगा तो माइनस होगा, तो हमारे पास बचा एक्स वाई प्लस 1/z इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ये जो देखा माइनस 1/z इसको इस साइड लाते हैं, तो एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस का 1/z हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो z तो एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा मल्टीप्लाई करने पर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, तो यहाँ पर जो इस एक्स वाई और z की वैल्यू होगी वो होगी माइनस का 1 होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास है, इसमें बोला गया है किसी संख्या के 1/3 के 3/4 का 1/5 भाग जो है 24 हो तो उस संख्या का 20% है। तो हमें वो संख्या तो पता नहीं है, तो हमने क्या करा, वो संख्या को हमने x ले लिया। अब हमें बोला क्या है, इसका 1/3 तो 1/3 और इसके 3/4 तो इंटू कर दिया 3/4 से, और इसका भी 1/5 तो गुना 1/5 बराबर है किसके, 24 के, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, यहाँ हमारे पास क्या बचा, ऊपर तो हमारे पास सिर्फ x बचा और नीचे है 4 पंजे 20 हो गया, इक्वल टू 24, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 24 इंटू 20, तो ये कितनी हो जाएगी 480, 480 हो गई। अब हमें क्या बोला है, उस संख्या का 20%, तो संख्या तो हमें पता लग गई 480 है, तो इसका 20% निकाल लेंगे, तो 20/100 करके, तो 0 से 0 कट गया, 48 को 2 से गुना करेंगे तो 96 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें ये बोला है यदि एक संख्या, ठीक है, इस तरीके से है तो दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। तो हमें ये बताना है कि जो प्राइम फैक्टर्स है इसमें कितने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 8 की पावर दे रखी है 10, इंटू 9 की पावर दे रखी है 7, इंटू 7 की पावर दे रखी है 8। अब देखिए 8 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो 8 को अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 3 करके लिख सकते हैं। और 9 को भी अगर लिखना चाहें तो 3 इंटू 3, 3 की पावर 2 करके लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर दे रखी है 10, इंटू 3 की पावर 2 और पावर 7, इंटू 7 की पावर 8। अब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 की पावर 30 हो गया, इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा, ये 7 दूनी 14 और 7 की पावर 8। अब 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी है और 7 भी है, तो यहाँ पर जो पावर है हम ऐड कर देंगे, 30 + 14 + 8। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 और 14 हो गए 44, 44 और 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 52, 52। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर बोला गया है स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 12, 15 और 18, 12, 15 और 18 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ से बताना है कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 12 से भी भाग हो रही है, 15 से भी, 18 से भी, ठीक है। तो देखिए इसको ऑप्शन से ही करते हैं। अगर मैं 400 को 12 से भाग करूँ तो ये नहीं होगा, 400 को अगर हम 12 से करते हैं तो नहीं होगा। देखिए 4 से तो हो रहा है, 3 हो गया, ये 100 हो गया। अब 100 तो 3 से नहीं होता, तो ये तो हमारा नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारा है अगला ऑप्शन देखते हैं 900। अब 900 जो है, 900 को अगर मैं 12 से करूं तो देख लेते हैं, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 पंजे 30 और 0, फिर 2 से काटा तो ये 75 हो गया, ठीक है। मतलब कि ये 12 से तो भाग हो रहा है। अब 900 को ही अगर मैं 15 से करूं, 15 एकम 15, 15 चिक 90, तो ये 15 से भी हो रहा है। और 900 को अगर हम 18 से करें, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, फिर 2 से करा 50, मतलब कि 900 वो नंबर है जो दोनों से भाग हो रहा है। और 900 जो है क्या किसी का पूर्ण वर्ग होता है, ये जो होता है हमारा किसका होता है, 30 का पूर्ण वर्ग। अगर मैं 30 को 30 से गुना करूं तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 9 और 0, ठीक है, 30 का स्क्वायर होता है ये। तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें बोला सबसे छोटा, बाकी ऑप्शन तो इससे बड़े हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है,
11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर करते हुए 20 के स्क्वायर तक का बताना है कि टोटल सम कितना होगा। ठीक है, तो इससे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या है? अगर मैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करते हुए अगर मैं n का स्क्वायर निकालता हूँ तो इसका जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ठीक है, ये हमारे n नंबर्स का स्क्वायर का सम होता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या बोला है? जब ये 1 से दे रखा हो तब है, लेकिन ये तो 1 से नहीं है, 11 से है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? देखिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करते हुए अगर मैं 20 तक का स्क्वायर निकालूं, ठीक है, ये निकाल दिया, और उसमें से अगर मैं घटा दूं क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का और 10 तक का। ठीक है, तो जो भी आएगा हमारा वो 11 से लेके 20 तक का आएगा। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर कितनी टर्म है? टोटल 20 टर्म है। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा n हमारा 20 हो गया, तो हो जाएगा हमारा 20 गुना 20 जमा 1 हमारा 21 हो गया, इंटू 2n प्लस 1, तो 20 का डबल हो गया 40 और 1 41, 41 अपॉन में 6 हो गया। ठीक है, तो इसको कैंसिल करते हैं। 3 से कराइए 2 और ये 7 और 2 से काटेंगे 10। ठीक है, इसको करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ रहा है 2870। ठीक है, इसका तो हमारा सम इतना आ रहा है। अब इसका निकाल लेते हैं 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर का। तो यहाँ पर n जो होगा हमारा 10 होगा। ठीक है, लास्ट टर्म कितनी है? 10 है, तो हमारे पास 10 गुना n प्लस 1 11 हो गया, इंटू 2n प्लस 1, तो 20 और 1 21 बटे में 6। इसे काटेंगे तो 2 और ये 7 और इसे काटा 5, तो 5, 11 और 7 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 385 आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है? इन दोनों को घटा देते हैं। तो इसको अगर हम माइनस करेंगे 2870 में से 385, तो हमारे पास आएगा 2485। तो 2485 जो है ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ अ को प्राइम नंबर? निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, तो वो नंबर जिनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 7 के फैक्टर लिखूँ तो एक तो 7 होगा और 1 होगा और एक 7 होगा। दूसरा है हमारे पास 49 का अगर लिखना चाहें तो 1 होगा, 7 होगा, 49। यहाँ पर तो 1 भी कॉमन आ रहा है और 7 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, सिर्फ 1 ही कॉमन होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, वही हमारा को प्राइम नंबर होगा। तो ये तो हमारा होगा नहीं। ऐसी 17 और 25 का निकालें, 17 के जो होंगे एक तो 1 होगा और दूसरा 17 होगा। ऐसी 25 के अगर हम निकालें तो 1, 5 और 25 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉमन आ रहा है, तो यही हमारा को प्राइम नंबर होगा। अगर हम नेक्स्ट में चेक करें तो ये भी को प्राइम नंबर नहीं होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 12 टिकट्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 12. If one ticket is selected at random, then the probability that the number of the ticket is a multiple of 2 or 3 is. तो यहाँ पर ये बोला है कि 12 टिकट हैं, ठीक है, जिनमें 1 से लेके 12 तक के नंबर लिखे हुए हैं। उनमें से एक टिकट निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो नंबर निकलेगा या तो 2 से या फिर 3 से गुणज हो, मतलब उसका मल्टीपल हो। ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो है कार्ड कितने हैं, टोटल टिकट कितने हैं? टोटल टिकट्स जो हैं यहाँ पर है 12। ठीक है, अब 12 है, 1 से 12 तक कौन कौन से नंबर है जो 2 या 3 से मल्टीपल है? तो कौन कौन सा है? पहला नंबर तो हो जाएगा 2, उसके बाद 3 होगा, फिर 4, 5 नहीं होगा क्योंकि 5 हमारा 2 से भी नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 6 होगा, फिर 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा। ठीक है, ये वो नंबर है जो या तो 2 से हो रहे हैं या फिर 3 से हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर टोटल देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। ठीक है, टोटल नंबर 12 थे और 8 वो हैं जो 2 और 3 से मल्टीपल है। हमें क्या पूछा है? तो हमें बोला है प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो नंबर की जो कि मल्टीपल हो 2 के या 3 के। तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा, टोटल कितने हैं 8 बटे में टोटल कार्ड कितने हैं, टिकट कितने हैं 12, तो इसको काटेंगे 2 और ये 3, तो 2/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया है रमेश ने 2 मोटरसाइकिल में से प्रत्येक को 54,500 रुपये में बेचा। उसे एक पर 8% का लाभ हुआ, दूसरे पर 8% की हानि हुई। तो इस सौदे में हानि अथवा लाभ प्रतिशत है। तो देखिए, आपको याद रखना है, इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक होती है। अगर यहाँ पर 2 साइकिल बेची है, ठीक है, कोई भी आइटम हो सकता है, अगर उसको सेम प्राइस पे बेचा हो और उतना यहाँ पर 8% लाभ हो रहा है और एक पर 8% हानि हो रही है, यहाँ पर प्रतिशत दोनों का सेम है, ठीक है, तो इस कंडीशन में हमेशा हानि होगी। ठीक है, इस कंडीशन में हमेशा क्या होगी, हानि होगी। और वो कैसे निकालेंगे हानि प्रतिशत, x²/100। x क्या है हमारा, कितने प्रतिशत दे रखा है, 8% है, तो 8 हमारा हो जाएगा x। तो यहाँ पर x की जगह 8 रख देंगे, तो 8 का स्क्वायर बटे में 100, तो 8 का स्क्वायर करा 64/100, 0.64%। ये हो जाएगा उसका लॉस होगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में बोला है इफ़ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज़ 150 डिग्री देन द नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन। तो यहाँ पर ये बोला है कि रेगुलर पॉलीगन है, उसके जो साइड है वो इक्वल होते हैं और इंटीरियर एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं बनाऊँ, पेंटागन बनाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पर 5 साइड होती है, 5 साइड इक्वल होती हैं और 5 एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि एक रेगुलर पॉलीगन है, हमें उसकी साइड नहीं पता है, हमें ये पता है कि जो अंदर का एक एंगल है वो 150 डिग्री का बन रहा है, तो साइड कितनी होगी उसमें। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल मतलब जो अंदर का एंगल है उसका निकालने का फॉर्मूला होता है 180 गुना n माइनस 2 बटे में n होता है। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ साइड होता है कि उसमें कितनी भुजाएं हैं। तो यहाँ पर 180 गुना n माइनस 2 अपॉन में n, हमें अंदर का एक एंगल तो दे रखा है 150 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 180 इंटू n माइनस 2, ये हो जाएगा 150n। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 180n माइनस 360 इज इक्वल टू 150n। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 180n माइनस 150n इक्वल टू 360, तो आएगा 30n इज इक्वल टू 360। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 360/30। इसको काटेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगी। तो इसमें पॉलीगन की साइड कितनी है, 12 है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें यह बोला गया है ए एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया और उसके पश्चात ए ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष रहे कार्य को पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दे रखा है ए का कितने दिन में करता है, 25 दिन, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/25। ऐसे बी का एक दिन का काम निकालें तो 1/15 हो जाएगा। अब अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो दोनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं, 1/25 प्लस 1/15। एलसीएम लेंगे तो 75 आएगा, ये 3 और ये 5, तो 8/75। ठीक है, ये है ए बी का एक दिन का काम। ठीक है, उन्होंने काम कितने दिन किया, मिलकर 5 दिन किया। ठीक है, तो 5 दिन किया है तो 5 दिन का काम कैसे निकलेगा, एक दिन के काम से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको सॉल्व करा तो 15 हो गया। तो 8/15 इतना काम उन्होंने कितने दिन में करा, 5 दिन में करा। ठीक है, इतना काम उनका 5 दिन का है। तो अब शेष कितना काम बचा, उसके लिए क्या करेंगे, उसको निकालने का तरीका ये है, जो भी नीचे वाला नंबर है, यहाँ पर 15 है, उसको ऊपर वाले में से घटा दो, मतलब ऊपर वाला घटा दो, 15 में से 8 गए, 7 बचा और नीचे वाला सेम। ठीक है, तो ये हमारा शेष काम बचा। अब बोला है जो शेष काम बचा है बी उसको कितने दिन में करेगा। तो देखिए बी का जो एक दिन का काम हमारे पास है 1/15 है, इसको हम भाग कर देंगे इससे, तो 7/15 को भाग करेंगे 1/15 से, तो 7/15 गुना 15/1, 15 से 15 कटा तो 7 दिन लगेंगे उसे। ठीक है, शेष कार्य को करने में उसे 7 दिन लगेंगे। अगला है, इसमें ये बोला गया है एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट इज 65। ठीक है, 13 रिजल्ट का जो एवरेज है वो 65 है।
इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 रिजल्ट इज 62 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 7 रिजल्ट इज 67 देन द 7th रिजल्ट इज। तो यहाँ पर ये बोला है कि टोटल यहाँ पर 13 रिजल्ट है, 1 से लेके 13 है। इनका एवरेज दे रखा है, तो इनका सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे 1 से 13 तक का। एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से, तो 65 इंटू 13, तो जो सम आएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 845 हो गया। ये 1 से 13 तक का सम है, ठीक है। अब ये बोला है कि अगर 1 से 7 तक का, पहले 7 इनका अगर हम सम निकालते हैं S1 to 7 निकालेंगे, तो एवरेज दे रखा है 62, तो इसको कैसे निकालेंगे, 62 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये आ जाएगा हमारा 434 हो जाएगा। ये पहले 7 का है। अब लास्ट 7 का निकालेंगे, तो लास्ट 7 का जो निकलेगा लास्ट 7 का, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, 67 को 7 से मल्टीप्लाई करा, तो ये आ जाएगा हमारा 469। अब आपको करना क्या है, 7th देखिए 2 बार आएगा 7th, ठीक है। तो 7 जो है हमारा इसमें और इसमें 2 बार जुड़ा, एक बार जुड़ा हुआ है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के जो हमारा पहला था 845 इसको घटा देंगे, तो 434 469 इनको जोड़ा तो 309, तो 903 आ गया। 903 में से हम घटा देंगे 845 को, तो 13 में से 5 गए 8, 9 में से 4 गए 5, ठीक है। तो 58 जो है वो 7th नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में बोला गया है इफ़ मीन मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर 60 एंड 40, तो हमें यहाँ पर जो मीन है, ठीक है, माध्य जो है वो दे रखा है 60, मीडियन जो है वो दे रखा है 48, ठीक है। हमें मॉड निकालना है क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मॉड, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू मीडियन हमें दे रखा है कितना 48, मीन हमें दे रखा है 60 इज इक्वल टू मॉड। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अट्ठे 24 और 12 और 2 14, 144 और ये 120, इसको घटाएंगे तो आ गया 24, तो ये हमारा हो जाएगा मॉड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर बोला है कि एक शब्द दे रखा है इंजीनियर, इसके अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, हाउ मैनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इंजीनियर, ठीक है। तो इस वर्ड से हम कितने और वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको हम किस तरीके से करेंगे। अब इसके लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो होता है हमारा फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं 5 फैक्टोरियल लिखता हूँ, ये हमारा फैक्टोरियल का सिंबल होता है, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है हमारा 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 5 से जो भी छोटे नंबर हैं 1 तक सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हमारा फैक्टोरियल होता है। तो यही वाला हम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है, पहले आपको देखना है यहाँ पर कितने लेटर दे रखे हैं, वर्ड दे रखे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो हमने लिख दिया 8 फैक्टोरियल। फिर अपॉन में आ जाएगा जो भी रिपीट हो रहे हैं, तो ई हमारा 3 बार हो रहा है, तो यहाँ पर आ गया 3 फैक्टोरियल इनटू, इसके अलावा n जो है हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। 8 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे ही नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर 2 इंटू 1, इसको कैंसिल करते हैं, इससे ये कट जाएगा, 2 को इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है। अब इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3360। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें बोला है इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 50 डिग्री एंड डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग 2 एंगल इज़ 30 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ स्मॉलर एंगल इज़। तो एक ट्राइंगल है जिसमें से एक एंगल तो हमें दे रखा है 50, और बाद में बोला है कि इन दोनों जो एंगल का डिफरेंस है वो 30 है। माना कि ये x है, तो ये वाला एंगल जो होगा x प्लस 30 होगा, ठीक है, x प्लस 30 होगा।
तो यहाँ पर जो है तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, एंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, तो तीनों का जो सम है इक्वल टू 180 रख दिया, तो 2x + 80 = 180। सो 2x आ गया हमारा 100, x की वैल्यू आ गई 50। ठीक है, तो ये तो हमारा हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 80। हमें पूछा क्या है सबसे छोटा, तो छोटा तो 50 होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें ये बोला है एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 3/5 भाग जो है महिलाएं हैं और शेष जो है पुरुष हैं। तो हमें कुल, हमने माना कि जो कुल हैं वो x हैं। ठीक है, अब जो महिलाएं हैं वो कितनी होंगी, महिलाएं जो होंगी वो होंगी टोटल का मतलब x का 3/5, तो 3x/5 हो गया। अब पुरुष कितने हुए, शेष जो है वो पुरुष है ये बोला है, तो शेष कितने हुए पुरुष, पुरुष हो जाएंगे, अब देखिए 3x/5 है तो पुरुष कैसे निकलेंगे, 5 में से 3 घटाए 2, तो 2x/5 आ गया। ठीक है, ये पुरुष हो गए। अब हमें आगे बोला है यदि महिलाओं का 2/9 भाग तथा पुरुष का 1/4 भाग अनुपस्थित हो तो कुल कर्मचारियों कौन सा भाग अनुपस्थित है। तो हमें बताना है कितने एम्प्लॉय जो है वो एब्सेंट होंगे। तो देखिए महिलाएं जो है, फीमेल्स जो है कितनी थी, 3x/5 थी। अब इसका 2/9 तो एब्सेंट होती हैं, तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 3 से काटा तो ये हो जाएगा हमारा 2x/15, ये हैं एब्सेंट। ठीक है, ऐसे ही मैन में अगर निकालेंगे तो 2x/5 का 1/4, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x/20, कैंसिल करा तो x/10। ठीक है, तो इतने मैन एब्सेंट हैं। अब बोला है टोटल कितने लोग हैं जो एब्सेंट हैं, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, मतलब कि हमारे पास है 2x/15 + x/10, एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा, ये 4x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करा तो 7x/30। तो टोटल हमारे x थे और एब्सेंट कितने हैं टोटल, 7x/30, तो 7/30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है अ मेटल स्पेयर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड स्मॉल बॉल ऑफ रेडियस 0.6 सेंटीमीटर आर बीइंग मेड फ्रॉम इट, द नंबर ऑफ स्मॉल बॉल आर। यहाँ बोला है कि 9 सेंटीमीटर वाला एक धातु का गोला है, उसको पिघलाकर 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली छोटी गोलियाँ बनाई जाती हैं, तो छोटी गोलियाँ कितनी इससे बनाई जा सकती हैं। तो दोनों के जो वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो स्फेयर हमारा होता है इस शेप में, ठीक है, बॉल की शेप में। तो यहाँ पर बोला है जो बड़ा वाला गोला है उसका रेडियस है 9, तो वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। इसको डिवाइड कर देंगे छोटे वाले से, तो 4/3 पाई, यहाँ पर रेडियस कितना है 0.6, इसका क्यूब, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ऊपर रेडियस था 9, तो 9 × 9 × 9 और डिनोमिनेटर में 0.6 × 0.6 × 0.6, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ गया, तीनों का हटाएंगे तो, ठीक है, इसका भी हटाया तो 10। अब ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 2 हो जाएगा, ये 3, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये 5, इसको करेंगे तो ये 5, तो हमारे पास जो बचा है इन सबको मल्टीप्लाई करके आएगा 3375। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सम ऑफ द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इज 504, मतलब कि यहाँ पर दे रखा है HCF + LCM बराबर 504 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। आगे बोला है एंड LCM इज़ 55 टाइम दी HCF, तो जो LCM है HCF का 55 गुना है। माना कि अगर हमारा HCF x है तो जो LCM होगा 55x होगा। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है = 504 के, और इसमें से एक नंबर जो है वो 99 है। ठीक है, माना कि 2 नंबर थे A और B, जिसमें से A हमारा हो गया 99, हमें B नहीं पता है, तो बोला है कि दूसरा नंबर क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करके मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ पहले, तो ये हो जाएगा हमारा 56 x = 504, तो x की वैल्यू हो जाएगी 504 / 56, इसको काटेंगे
तो आएगा हमारा 4 से करा तो 1 4 1 2 6, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 7 8 56 और इसको काटा तो 9। ठीक है, तो हमारे पास जो HCF है, HCF हमारा 9 हो गया, तो LCM कितना हो जाएगा 9 × 55। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है A × B इक्वल होता है HCF × LCM के। ठीक है, तो A हमारे पास 99 है, B हमें निकालना है, ये हमारा 9 है, LCM हमारा है 9 × 55। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं तो B की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9 × 9 × 55 अपॉन में 99। 9 से काटेंगे तो ये 11 हो जाएगा, 11 से काटेंगे तो 5, 5 नहीं 45, तो हमारा जो B है वो होगा 45 होगा। ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें ये बोला गया एक थैले में 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के क्रमश 6, 7 और 15 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल धन जो है वो 1590 रुपये है तो 1 रुपये के सिक्के कितने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2 रुपये के हमारे पास जो सिक्के हैं, हमने माना कि 2 रुपये के जो सिक्के हैं वो कितने हो गए 6x हो गए, 1 रुपये के सिक्के हमारे पास 7x हो गए और 50 पैसे के 50 पैसे के वो कितने हो जाएंगे हमारे पास, वो हो जाएंगे 15x हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर दे रखा है कि जो कुल धन जो है, टोटल अमाउंट जो है वो 1590 है, तो वो कैसे निकलेगा। देखिए सिक्के हमें पता है 2 के कितने हैं 6x है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 2 × 6x प्लस 1 रुपये के 7x सिक्के हैं, तो इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा इसका अमाउंट आ जाएगा, प्लस अब 50 पैसे के 15x हैं, तो इसको रुपए में चेंज करें 50 पैसे को तो कैसे लिख सकते हैं 1/2 रुपये लिख सकते हैं। ठीक है, 1 का आधा है ये, तो 1/2 गुना 15x बराबर है हमारा 1590 के। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 12x 7x प्लस 15x/2 बराबर में 1590। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं LCM ले लूँ तो 2 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24x प्लस 14x प्लस 15x बराबर में 1590 है। तो इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 24 और 14, ये हो गया 38 और इसमें 15 जोड़ेंगे तो 53 हो गया। ठीक है, यह आएगा हमारा 53x बराबर 1590 × 2, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 1590 × 2/53। अब इसको अगर मैं कैंसिल करूं, ठीक है, तो कितना आएगा ये 3 से करेंगे तो 53 के टेबल से 1 हो जाएगा और ये आएगा 3 और ये 0, तो x की वैल्यू तो हमारे पास 60 आ गई, x की वैल्यू 60 आ गई। अब हमें बोला क्या था 1 रुपये के सिक्के, तो 1 के सिक्के थे हमारे 7x, तो 7 × 60 करेंगे 7 × 42 420 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर बोला है कि 3 वर्ष पूर्व रमेश और सुरेश की आयु का अनुपात जो है 5 और 9 था। 5 वर्ष पश्चात 5 साल के बाद जो है उनकी आयु का अनुपात जो है वो 3:5 हो गया, तो सुरेश की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रमेश और सुरेश, ठीक है, 3 साल पहले, ठीक है 3 years ago, तो इनकी एज क्या होगी, हमने ले ली 5x और ये 9x है, ये 3 साल पहले हैं। अब प्रेजेंट में एज कितनी होगी, प्रेजेंट में इनकी एज हो जाएगी, 3 साल पहले इतनी थी तो 3 साल जुड़ जाएगा इसमें, तो रमेश की एज हो जाएगी 5x + 3 और सुरेश की एज हो जाएगी 9x + 3, ये प्रेजेंट एज हो गई। अब हमें दे रखा 5 साल बाद, उनका जो रेशियो 3 और 5 का है, तो 5 साल बाद 5 years later, ठीक है, तो इनकी एज कितनी हो जाएगी, रमेश की हो जाएगी, इसमें 5 और जोड़ देंगे तो 5x + 8 हो जाएगा, सुरेश में भी 9x + 8 हो जाएगा। अब इनका जो रेशो है वो दे रखा है 5x + 8 अपॉन में 9x + 8 = 3/5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 को इससे गुना करेंगे तो 27x + 3 × 8 = 24 बराबर 25x + 40,
तो x वाली टर्म को सेपरेट करा तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, x की वैल्यू 8 हो गई। ठीक है, हमें बोला क्या है, सुरेश की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज बोला है, तो प्रेजेंट एज जो सुरेश की थी वो थी 9x प्लस 3, तो 9 इंटू 8 प्लस 3, 8 नहीं 72 और 3, ये हो जाएगा 75 साल। तो 75 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, हमें यहाँ पर x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 4। ठीक है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालूँ तो उसको निकालने की जो ट्रिक है वो क्या होती है, यहाँ पर दे रखा है इसके इक्वल में 4, तो इसका स्क्वायर इसमें से हम माइनस कर देंगे 2 को, तो 16 माइनस 2 हमारा हो गया 14। ये आ गया हमारा x² प्लस 1/x²। अब हमें निकालना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी सेम लग जाएगी। अब इसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, 14 का स्क्वायर माइनस कर देंगे 2 से, 196 माइनस 2 194 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें यहाँ पर बोला गया है कि यदि √5x माइनस 3 इज इक्वल टू 3√5 प्लस 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो √5x माइनस 3 इज इक्वल टू है 3√5 प्लस 2। ठीक है, तो ये माइनस का 3 है, इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा √5x इज इक्वल टू 3√5 प्लस 2 और प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3√5 प्लस 5 हो गया। ठीक है, अब ये जो √5 इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3√5 प्लस 5 अपॉन में √5, ये आया। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ तो ये जो होता है √5 इंटू √5 के इक्वल होता है। ठीक है, अगर हम √5 को √5 से करेंगे तो 5 आएगा। कैसे, अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 25 आएगा, और 25 किसका रूट होता है, 5 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 5 है इसको मैं √5 इंटू √5 लिख सकता हूँ, मतलब कि 3√5 प्लस √5 इंटू √5 अपॉन में √5, तो ऊपर √5 कॉमन आ जाएगा, 3 बचा और प्लस √5 बचा अपॉन में √5, तो ये कैंसिल, 3 प्लस √5 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है यहाँ पर, इसमें ये बोला है कि एक छात्र ने एक परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए। ठीक है, उसके जो टोटल मार्क्स है वो इतने हैं। यदि उसने 5 विषयों में से 4 का जो है प्रतिशत दे रखा है 78%, 70%, 62% और 65% है, तो 5वें विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर 5 सब्जेक्ट का परसेंटेज दे रखा है और ओवरऑल दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पर एवरेज से सॉल्व करूँ तो 78 प्लस 70 प्लस 62 प्लस 65 प्लस x, क्योंकि हमें पता नहीं 5वें का। अगर यहाँ पर 5 सब्जेक्ट है तो 5 से डिवाइड करेंगे, जो दे रखा है हमें 65 के इक्वल। तो इसको सॉल्व करूँ, टोटल करूँ तो कितना आएगा, टोटल करने पे टोटल करेंगे इसको अगर हम, तो हमारे पास आ रहा है ये 275। कितना आ रहा है, 275 प्लस x और 5 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 325। तो x की वैल्यू होगी 325 माइनस 275, तो ये आएगा हमारा 50%। और 5वां सब्जेक्ट में कितने आए, उसके 50% आए होंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला गया है 5 बच्चे जो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में पैदा हैं, 5 बच्चे जो कि 4 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए हैं, उनकी आयु का योग जो है 55 वर्ष है, तो बड़े बच्चे की आयु क्या होगी। ठीक है, तो माना कि पहला बच्चा x का है, तो दूसरे में होगा x प्लस 4 क्योंकि 4 साल का अंतर है, तीसरे में होगा x प्लस 8, x प्लस 12 और x प्लस 16, इनका सम दे रखा है 55। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे 5x हो जाएगा, प्लस इन सबको अगर हम जोड़ेंगे 4, 8, 12 और ये 16, तो ये आएगा हमारा कितना 40 इज इक्वल टू 55। तो 5x इक्वल टू हो गया 15, x की वैल्यू आ गई 3। अब x तो हमारा सबसे छोटा बच्चा था। ठीक है, तो ये तो 3 का था, 3, 7 और इसमें जोड़ेंगे 11, 15
और ये आ गया हमारा 19। तो सबसे बड़ा कितना है, 19 साल का है। ठीक है, तो ये थे हमारे लेवल 1 के मैथ्स के क्वेश्चन जो कि 2021 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।